सोहनलाल द्विवेदी की एक कविता आज मुझे याद आ रही है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई थी, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। द वेरी फर्स्ट टाइम आई हर्ड दैट कोई स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी है जिन्होंने एक सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट को हायर किया हुआ है। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि ये इमेज कंसल्टेंट काम क्या करते हैं और किस तरीके से उनकी एडवाइस से, उनके काम से किसी की भी सक्सेस को 10 गुना 100 गुना बढ़ाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुदीप ठक्कर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये जो पॉडकास्ट रहने वाला है वो कई मायनों में बहुत ही खास है। हम में से हर कोई अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं, सफलता की उच्च शिखर पे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो रास्ता कौन सा होता है वो हमें पता नहीं होता है। तो अक्सर ये कहा जाता है कि सफलता का रास्ता जो है वो असफलता की गलियों से गुजरता है। और सोहनलाल द्विवेदी की एक कविता आज मुझे याद आ रही है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई थी, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमारी कोशिश है कि हम आपको सफलता के उच्च शिखर पे ले जाए, और सफलता के सुपर सीक्रेट शेयर करने के लिए आज हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट, सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट मिस तनुजा सुंदराजन। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ही खास पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो मैंने ये अक्सर सुना था कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस रहते हैं, वो एक इमेज कंसल्टेंट को हायर करते हैं। राइट। द वेरी फर्स्ट टाइम आई हर्ड दैट कोई स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी है जिन्होंने एक सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट को हायर किया हुआ है। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि ये इमेज कंसल्टेंट काम क्या करते हैं और किस तरीके से उनकी एडवाइस से, उनके काम से किसी की भी सक्सेस को 10 गुना 100 गुना बढ़ाया जा सकता है। ओके, सो पहली बात ये है कि इमेज कंसल्टेंट्स come in when there is a threshold, where there is a point of change in someone's life. Yes. इमेज कंसल्टेंट्स 4 चीज़ों से सबसे ज़्यादा डील करते हैं, जो है अपीयरेंस, बिहेवियर, communication and digital footprint. And being a certified soft skills trainer also, I deal with interpersonal skills as well. तो जब भी किसी को एक चेंज चाहिए होता है ज़िंदगी में, जब भी किसी को they need to upgrade their life and their lifestyle, they can hire an image consultant who works with them largely on their physical appearance and other things as well, such as I deal in soft skills. Okay. So appearance के मामले में अगर बात करते जाए तो clothing, grooming, body language and etiquette is what we cover. Okay. So a person needs two things in life. One is an opportunity and second the ability to perform. So कोई भी व्यक्ति है, कोई भी person है, they need these two things in life. So to get that opportunity in the first place itself, you need to form a good first impression, because your image talks before you. You are judged on the basis of your appearance, whether you like it or not, whether people admit it or not. And it's not about being fake, but it's all about self representation. आप कैसे अपने आप को ड्रेस करके, ग्रूम करके प्रेजेंट करते हो, तो लोग आपको कई पैरामीटर्स में ऑलरेडी जज कर चुके होते हैं. दैट इज द रीजन फर्स्ट इंप्रेशंस मैटर अ लॉट. Second thing, grooming, body language, etiquette, these things come into play when you need an extra polish of self-care to your personality. So these things matter a lot. So जब आप ये चीज़ें fully maintain करते हैं, and when you form a good image and when you get that opportunity, the next thing comes your hard skills, of course, which you need to perform. That is unescapable. But the more important thing is that you also need soft skills to get along with your colleagues, to get along with your friends, to get along with people around you. So that matters a lot. So अगर students के लिए कहा जाए तो at Kanan.co we have many services, personalized services such as ImageScope,
look the part, personal color analysis, face shape analysis. We also have other services such as goal setting, interpersonal skills, overall personality development. I'm also conducting a lot of trainings with the students which are on motivation, goal setting, and many other topics such as power dressing, image management for greater success. So Kanan mein we provide a very wholesome development environment for wholesome development, an overall development for the students. So I think that is where my role comes in, and that is what I enjoy the most. Inspiring and changing students, that matters a lot. एब्सोल्युटली। तो मैं जहाँ तक ये समझ पा रहा हूँ कि हम हमारी लाइफ में एक हद तक सक्सेस पा चुके होते हैं, जैसे कि सेलिब्रिटीज है, पॉलिटिशियंस है, उन्होंने एक हद तक अपनी सक्सेस पा ली है, लेकिन उसके बाद मतलब वो एक हार्ड स्किल थी उनके पास, या जो भी स्किल उनके पास थी, जिसके एक लेवल तक तो वो पहुंच गए, लेकिन उस लेवल से आगे जब उन्हें जाना है तो उसके बाद एक गाइडेंस की उन्हें जरूरत होती है। उनका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, इमेज एनहांसमेंट, इमेज एनहांसमेंट कैसा, पर्सनल ब्रांडिंग को बनाने के लिए ये इमेज कंसल्टेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। राइट। तो स्टडी अब्रॉड में भी जब स्टूडेंट किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो वहां पे उनका फर्स्ट इंप्रेशन मायने रखता है या फिर उनका पर्सनल ब्रांडिंग ज्यादा मायने रखता है? Everything matters, sir. Okay. 1 to 10, everything matters. Your first impression, definitely. Your image, definitely. But also your personal branding. So, of course, वो लोग अगर अपने आप को अच्छे से represent करेंगे, they will get better responses from peers, from friends, and also from their professors. Because it's not just that you are well dressed, but the moment you start, suppose you go for a presentation and you're presenting it very well, in a very skilled way, naturally your professors will appreciate you, they will look at you in a different way. But of course personal branding की बात की जाए तो personal branding में appearance, behavior, communication and digital footprint matters a lot. Digital footprint, why? Because social media today is a very important part of your image. Okay. It's sometimes, in some cases, that itself is the first impression. क्योंकि कई लोग आपके प्रोफाइल को चेक कर आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं एंड ऑल दैट, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पॉजिटिव एंड प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्रोफाइल. इफ यू आर अ स्टूडेंट इट्स फाइन, बट देन try to keep it as positive and as polished as possible. It should be a very sophisticated profile, but try to maintain a very authentic image. So image का मतलब ये है कि आप appropriate, authentic, attractive and affordable तरीके से अपना self presentation रखें. So if you ask me, I think appropriate अगर आप if you take that component, then try to bring in the role, goal and occasion whenever you are dressing up. For example, अगर आप मोदी जी को देखेंगे, PM मोदी, he is so perfectly dressed for every occasion. Absolutely. He as a leader has set such a standard for other leaders that now people are looking up to him for even things apart from his political side. So I think Narendra Modi has done a wonderful job of projecting the right image as a leader, as a capable and powerful leader. उसी तरीके से हम सबको एक appropriate and authentic image बनानी है. So authentic comes when you don't have to fake it. You have to have an image which is very true to yourself and attractive. Of course, you can choose the right colors as per your hair, eye, cheek and lip coloration. So that matters a lot. And I think apart from that, affordable. You don't have to have a very expensive wardrobe, but understand that your wardrobe should bring in the best returns on investment. So I think these things matter a lot. अगर आप आज के influencers को भी देखेंगे, so they also, some of them are very authentic. For example, my favorite influencer is Ami Desai, and I think she's doing a wonderful job of projecting the right image as a working mother, and also as an influencer she's projecting a very, very authentic image. She hasn't copied anyone. So I think that for me is very important. And yeah, so these are two very important examples. One is of course our Prime Minister himself and my favorite influencer. So this is what I wanted to talk about. तो जहाँ तक मैं अभी आपको समझ पा रहा हूँ, तो आपने अपीयरेंस की बात की, आपने बिहेवियर की बात की, कम्युनिकेशन की बात की, एज वेल एज डिजिटल फुटप्रिंट की भी बात की. तो अभी का ये जो दौर चल रहा है,
तो लोग दिखते कुछ और है जब हम उन्हें पर्सनली मिलते हैं, और डिजिटली उनकी जो इमेज होती है वो कुछ और ही होती है। राइट, तो वहां पे आपने जो ये पॉइंट कहा ऑथेंटिसिटी, करेक्ट। तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं ये ब्रेक हो रहा है? I think this happens when people either don't want to portray an authentic image, or it happens जब वो खुद से इतने वाकिफ नहीं होते हैं. At times, self-awareness also matters a lot, who you are, what your values are. So whenever we say that you project an authentic image, your values matter a lot. So I think whenever you have a social media profile, you must have a profile which projects your own values, which projects you in general. नहीं, लेकिन जैसे कि अभी अगर मुझे बहुत ही अच्छा खूबसूरत दिखना है, वो मैं ऑथेंटिकली दिखना चाहता हूँ, Yeah. लेकिन रियल लाइफ में तो मेरे पास कोई फिल्टर है नहीं। लेकिन जब मैं सोशल मीडिया में जाता हूँ वहां पे मुझे बहुत सारे फिल्टर मिल जाते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये ऑथेंटिसिटी को ब्रेक करता है या मेरी ऑथेंटिसिटी को एनहांस करता है? In my personal opinion, I think ये break करता है. If you Okay. keep a filter, I think then either you are experimenting, which is fine, it's Okay. personal choice, or you are just not very comfortable with your own self-image. So I think authenticity, this is where an image consultant comes in. This is where we help people get more comfortable with their bodies when we recommend them the right silhouettes, the right colors, the right fit for their clothing. This is where image consultants come in to help the client. So I think this is where we play a major role in terms of helping students, helping women, helping men, helping anybody who needs a point of change in their life, who needs a change in their life. ओके, तो यहाँ पे दो चीजें अगेन आएगी। एक होता है कि आपका अपीयरेंस कैसा है, मतलब जो नेचुरल अपीयरेंस, किसी के मतलब बहुत ही खूबसूरत बाल होते हैं, किसी की आंखें खूबसूरत होती है, एंड द सेकेंड थिंग इज अ स्टाइल, Yes. राइट? तो ब्यूटी को तो आप चेंज नहीं कर सकते, है ना? कुछ हद तक मतलब शायद मेकअप से या उससे आप एनहांस कर सकते हो या कर सकते हो, लेकिन स्टाइल एक ऐसा एलिमेंट होता है कि जिससे आपकी पूरी पर्सनालिटी को आप चेंज कर सकते हैं, राइट? तो ये स्टाइल एलिमेंट को एनहांस करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और वहां पे इमेज कंसल्टेंट हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं? So as image consultants, we help people discover their personal style. Okay. We help them discover their values, their whatever their lifestyle is, and as per that, we analyze and give them recommendations on their personal style. Apart from that, I think it's very important that personal style ko authentic rakhe, and not to copy anyone, not to fake it. So I think personal style matters a lot. Yes, fashion and style are two different things. Okay. Fashion is what is available in market, and style is what you select out of it. So these things matter a lot. I think it's very important for people to understand that fashion and style are two different things. You may have a love for fashion, but style is very personal. Style is a personal expression of who you are. So I think that is where an image consultant can help you out, discover who you are. ओके, फैंटास्टिक। अब हम हमारे स्टूडेंट्स की बात करते हैं, राइट? तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रिसेंटली जिन्होंने 12th कंप्लीट किया होता है, और उसके बाद वो एक नई कंट्री में जा रहे हैं जहाँ का कल्चर अलग है, रूल्स रेगुलेशन लॉ सब कुछ अलग है, और वहाँ पे उन्हें सक्सेस भी पाना है, Right. राइट? द वे वी ट्रीट द चिल्ड्रन इन इंडियन कल्चर, Yeah. तो वो वहाँ पे नहीं चलेगा, Right. राइट? तो उनके लिए उन्हें रेडी करना होता है, जैसे कि पार्ट टाइम जॉब लेनी है, फुल टाइम जॉब लेनी है, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब वहाँ पे जाके उन्हें अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी है। Right. तो वहाँ पे इमेज कंसल्टेंट ये सारे स्टूडेंट को किस तरीके से हेल्प करते हैं? I think image consultants, since we've already spoken about appearance, first impressions, image, I would also like to emphasize on this point that soft skills plays a major role in your life. Okay. आपके relationships, आपके interpersonal skills matter बहुत करते हैं, आपकी adaptability बहुत matter करती है. So I would say that even if you're going as an international student to another country, I think it matters that you try to blend into their culture without losing yourself. It's very, very crucial. अपने आप को भी authentic रखना है, और थोड़ा उनका भी culture अगर आप adapt कर सकते हो, तो I think it's a wonderful thing. For example, we've done a lot of trainings here where we have spoken about interpersonal skills, how to start conversations, how you can network, how you can form a bond. So I think soft skills plays a very major role in your quality of life.
Absolutely. So I think that is something I would love to emphasize in this podcast. ग्रेट। तो एक होता है हार्ड स्किल, तो वो तो Kanan.co में अगर हम देखते हैं तो बहुत ही पावरफुल एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, पूरी इकोसिस्टम बनाई हुई है। विद द हेल्प ऑफ दिस इकोसिस्टम Right. मोर देन 42 स्टूडेंट स्कोर 8.5 बैंड स्कोर। पूरी दुनिया में केवल 5 या 7% ही लोग होते हैं जो ये अचीवमेंट कर पाते हैं, जबकि हमारे 42 स्टूडेंट ने ये अचीव कर लिया है। लेकिन ये हार्ड स्किल डेफिनेटली बहुत मैटर करती है। लेकिन जब हम जॉब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, पर्टिकुलरली जब हम पार्ट टाइम जॉब के लिए जाते हैं, जब हम फुल टाइम जॉब के लिए जाते हैं, तो स्टूडेंट का हमेशा से ये कंसर्न रहा है कि वो जॉब इंटरव्यू के लिए हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें। तो उसकी ट्रेनिंग आप यहाँ पे करवाते हैं? और Very much. I think I'll be very happy that I want to introduce mock interviews here, Okay. where I can help them train for where I can train them for the interviews. I can help them anticipate questions, and I've even worked on this for a few students. Okay. But I think interviews form a major part of your life because, of course, that's where your career starts. एंड आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे बात करनी है, कैसे एंटिसिपेट करने हैं क्वेश्चंस, हाउ टू फॉर्म दोज आंसर्स इन योर माइंड एंड हाउ टू बी स्पॉन्टेनियस at the very nth moment when you really need to show your spontaneity, your authenticity. So I think हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप prepared and rehearsed answers दो. ये बहुत important है कि आप on the spot क्या सोच कर बोल सकते हो in a very genuine way. आप क्या एक अपने आप को कैसे represent कर सकते हो, that matters a lot. So I think this kind of training I would definitely love to give it at Kanan.co, and I am planning to give it. So yes, Kanan.co will provide a very all-round development for the students, and I am looking forward to being a part of it. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे पार्ट टाइम जॉब लेनी है, कनाडा जाके, यूएस जाके, यूके जाके, कहीं पे भी जाके, तो ऐसे कौन से 3 सीक्रेट है कि जो अगर मुझे आ जाएंगे, इसके बारे में अगर मुझे पता चल गया तो मुझे बहुत ही इजीली पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी? I think, like I said, ABCD, appearance, behavior, communication, and digital footprint. ओके, अपीयरेंस पे हम बात करते हैं। कैसा अपीयरेंस होना चाहिए? मुझे पार्ट टाइम जॉब जल्दी से चाहिए। So आपका रोल जो है पार्ट टाइम जॉब में, that matters a lot. If you have a uniform, suppose you're working at McDonald's, or if you have a uniform, then ensure that you take care of that uniform, wear it well. But if you're working at a place where you don't have a uniform, understand your function at that place, whether you're working, what kind of a setup you're working in. Okay. As per that, how modest you can be or you're supposed to be there, what colors you can wear. These are the things that you should keep in mind. आप अपने employer से बात भी कर सकते हो इस बारे में, what to wear for that particular job. So I think whenever it depends on the job, like I said, if it's a McDonald's, it's different. But if it's a job where there's no uniform, then you should try to, analyze and talk to your employer. What things are allowed, what are the things that are not allowed. These things matter when it comes to a job. So I think that is what image is all about: appropriate, authentic, attractive, and affordable. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो क्योंकि जब भी हम किसी भी नई कंट्री में जाते हैं, देन कॉन्फिडेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। True. और कहीं ना कहीं दिस क्लोथिंग, मतलब एक बार मैंने सुना था कि यू टेक केयर ऑफ योर क्लोथिंग एंड द क्लोथिंग विल टेक केयर ऑफ योर कॉन्फिडेंस। Yes. राइट। तो क्लोथिंग और कॉन्फिडेंस एक दूसरे के साथ बहुत ही Interlinked है, अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। सो अभी आपने जो कुछ भी कहा उससे मैं एक इक्वेशन बना रहा था। तो मुझे 3 C मिले हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उसमें हम प्लस करते हैं, जो भी आप प्लस करना चाहे, और इज इक्वल टू एस स्टैंड फॉर सक्सेस। सो फॉर मी द 3C, 1 इज अ कॉन्फिडेंस। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप लाइफ में कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाए। कॉन्फिडेंट होने के लिए क्या करना है वो आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है। द सेकेंड थिंग इज कम्युनिकेशन, जो आपने कहा कि कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि किसी और कंट्री में जाते हैं तो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और हमारा कल्चर अलग है, उनका कल्चर अलग है, तो ये कल्चरल इंक्लूजन अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये 3C हमारे हो गए। प्लस आप मुझे बताइए कि और कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम हमारे एंड गोल सक्सेस तक पहुंच पाए। I think for me,
the last bit that you want to add on would be EQ, which is your emotional quotient. Okay. हमने अपीयरेंस के बारे में तो ऑलरेडी बात कर ली है. इट्स एक्सट्रीमली क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक EQ, इमोशनल कोशेंट, which we also train students in at Kanan.co. Emotional quotient matters a lot. The way you're able to connect with others, read their body language, understand what someone's going through, empathize with them, and take actions accordingly. This forms up your EQ. EQ was coined by Daniel Goleman. And I think EQ matters so much that, you know, it's in some cases it's even more important than IQ. Okay. Because intelligence quotient तो कुछ लोगों के पास होता ही है, लेकिन कई लोग EQ में पीछे छूट जाते हैं. They lack in terms of their emotional quotient. And I think emotional quotient नहीं है आपके पास, so how will you succeed? Because success is all about relationships and contacts and connections. So I think that EQ is a huge secret of life. It's a huge secret of success. It's a game changer for everything. So I think EQ for me is the most important thing when it comes to your success, apart from other things as well. ग्रेट. तो लास्ट में मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और जो भी अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं स्टडी अब्रॉड के लिए, उनको अगर आपको कोई पीस ऑफ एडवाइस देनी है तो आप क्या देंगे? I think I would say be yourself, very important. But if you need help, you need to recognize your areas of improvement and work on it. Do not think that failure is failure, because failure is actually feedback. So I would always say, whether it's your appearance, whether it's your personality, whether it's your emotional quotient, I'm always there for help. You can contact me, you can connect with me at Kanan.co, and I'm always there to add value to your life. I'll be very happy to add value to your life. So thank you very much for spending your most valuable time with us. और आप भी अगर आपकी लाइफ में सफलता पाना चाहते हैं, आप भी अगर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में आप कैसे लेकर आए, क्योंकि इसके कोई इंजेक्शन नहीं मिलते हैं कि मतलब आपको ये कॉन्फिडेंस मिल जाएगा. नॉलेज आप गेन कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस आप गेन नहीं कर सकते. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आज हमारा हुआ है. आपके भी कोई सवाल है, आप भी अगर आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं एंड यू नीड पर्सनलाइज्ड एडवाइस, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे Kanan.co के स्टूडेंट्स के लिए और हमारे कानन वीजा इनसाइट्स फैमिली के लिए हम ये स्पेशल ऑफर लेकर आ रहे हैं. यू जस्ट नीड टू राइट डाउन योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, और आपके सभी सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट आपको देंगे. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए. जितने भी लोग अपनी लाइफ में सफलता पाना चाहते हैं, सबके लिए ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है, और आप में से कुछ गिने चुने सिलेक्टेड लोगों को यहाँ पे मौका मिलेगा कि आप हमारे यहाँ पे आ सकते हैं, हमारे सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट से मिल सकते हैं और 1-on-1 इमेज कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री. तो ये मौका है आपके पास. मौका हिंदी का बहुत ही छोटा लफ्ज होता है, उतने ही कम वक्त के लिए आता है. तो ये मौका आपके पास है. जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, और सिलेक्टेड 3 लोगों को हम मौका देंगे 1-on-1 पर्सनल काउंसलिंग का. सो इसी के साथ मैं ध्रुदीप ठक्कर आपसे विदा लेता हूं. ऐसे ही बेहद ही खास पॉडकास्ट के लिए देखते रहिए कानन वीजा इनसाइट्स.